नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं सभी को हम लोग आज देखेंगे। और आज का जो क्लास होगा वो ईवीएस का होगा। ईवीएस में पेडागोजी का क्लास होगा, ठीक है। पेडागोजी का क्लास होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और क्वेश्चन को समझ समझ कर करना है। बिना क्वेश्चन को समझे हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पेडागोजी है, इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके। पेडागोजी में जो होता है वो पॉइंट को पकड़ा जाता है। आप याद कितना क्वेश्चन को रखिएगा, नहीं रख पाइएगा बहुत सारा क्वेश्चन को याद, इसलिए समझ के साथ आपको बताया जाएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या फिर ग्राफिक कौशल। आप लोग आंसर कीजिए, क्या आंसर जाएगा। और स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष जो स्थिति को समझने की क्षमता होती है उसको हम लोग स्थितीय कौशल कहते हैं, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो स्थान, दूरी, दिशा देकर इस तरह से आप स्थिति कौशल नोट कर लीजिए। ये अगर स्थान, दूरी और दिशा आपको क्वेश्चन में मिलता है तो स्थितीय कौशल ही जाएगा, अदर कोई नहीं जाएगा, इसलिए ये फिक्स है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। यानी कि आप ईवीएस के कक्षा में अधिगम यानी सीखने, अधिगम यानी होता है सीखना, अधिगम को आप विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ते हैं, इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ऑप्शन बी है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या फिर ऑप्शन सी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सा आंसर राइट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईवीएस की कक्षा में क्या करना है, विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। पाठ्य पुस्तक और बाहरी जीवन दोनों को मिक्स करके आप बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। पाठ्यचर्या से बाहर नहीं जाना है, पुस्तकों से भी बाहर नहीं जाना है, न पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये सब गलत होंगे। आपका ऑप्शन बी जाएगा। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। ओके, आप लोग आंसर किया कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो उभर कर सामने आए। कितने प्रश्न आपका सही होता है ये ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। आप ईवीएस जब पढ़ेंगे पर्यावरण, उसमें एक सपेरों का अध्याय है, ठीक है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सपेरों का अध्याय है, इसका क्या उद्देश्य है, बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है सीटेट दिसंबर 2018 के पेपर में पूछा गया है। सीटेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है 2018 के पेपर में। देखिए ऑप्शन क्या है, संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन सी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या फिर पशुपालन आजीविका का अच्छी स्रोत है। बताइए
कौन सा आंसर आपका सही होगा? ऑप्शन कीजिए, बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे सपेरों का जो अध्याय है, इसका उद्देश्य है कि सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। अभी भी आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं, सपेरा जो होता है आप उन्हें कम देखने को मिलते हैं ये सब, इसलिए संवेदनशील बनाना है, क्योंकि सपेरे के लिए उन बच्चे जो है इन दिनों उन्हें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, मिथक है, झूठ है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, या फिर रूढ़िगत धारणा है। ऑप्शन 3 में से ही आप देखिए, 3 में है कोई एक आंसर, आप आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन, महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक कैसी धारणा है से बताना है आपको। तो ये झूठ नहीं है, मिथक यानी झूठ होता है, ये नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है, ये भी गलत जाएगा आपका। रूढ़िगत धारणाएं, ये आपका बिल्कुल राइट है। ये जो रूढ़िगत धारणाएं हैं लोगों के मन में कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है, ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं जो होती है पुरुषों से कमज़ोर नहीं होती है, ये कहा जाता है रूढ़िगत धारणा के अंतर्गत जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने सी किया उनका सही जाता है। ठीक है, और महिला पुरुष की तुलना अगर किया जाए तो आपका रूढ़िगत धारणा ही जाएगा, ये फिक्स है। आप नोट कर सकते हैं, महिला और पुरुष लिखकर रूढ़िगत धारणा लिख लीजिए। ठीक है, तुलना जब भी करें तभी रूढ़िगत धारणा में जाएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में कौन सी कौशल आकलन की संभावना नहीं है। निगेटिव हो गया यहाँ पे नहीं करके, आपको इसमें से पूछना है। आंसर कीजिए कि प्रश्न पूछना, चर्चा या फिर अभिव्यक्ति या प्रयोग, कौन सा होगा जो नहीं है, संभावना नहीं है। अगर आप किसी वृद्ध व्यक्ति से क्वेश्चन कर रहा है, आप वृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे अपने ज़माने में, जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप पूछिएगा तो इस विषय में आपका चर्चा हो जाएगा। चर्चा होगा कि नहीं? चर्चा जरूर होगा। चर्चा होगा तब तो आपको बताएंगे कि हाँ ये था, ये नहीं था। अभिव्यक्ति भी होगा। अभिव्यक्ति अगर आप पूछते हैं तो अभिव्यक्ति भी होगा। आप प्रश्न पूछ ही रहे हैं तो प्रश्न पूछना तो स्वाभाविक है, ये होगा ही। और प्रयोग, यहाँ पे ऑप्शन डी दे रहा है प्रयोग। वो प्रयोग करके कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे कि अभी है ही नहीं, पेड़ दिखाई, अभी उनके ज़माने में जो पेड़ था वो अभी है ही नहीं, तो उसको प्रयोग में कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन डी जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधे की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। ये भी क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में सितंबर 2016 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, दबाव के गुण वाले पत्तियों को अलग और दबाव से गुण रहित पत्तियों को अलग।
यहाँ पे क्वेश्चन ही करा है, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, ये सब 2, 4, 5, 6 पेड़ का नाम दिया गया है। इन 6 पेड़ में से आपको वर्गीकृत करना है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, दवाओं के गुण वाले पत्तियों को अलग कर दिया और जिस पत्ती में दवा का गुण नहीं है उसको अलग कर दिया। और कुछ बच्चों ने क्या किया, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां अलग की। ठीक है, ये जो ए और बी दिया गया है ये समूह है। शिक्षक ने समूह ए को सही माना, शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत, इसको गलत माना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अच्छे तरीके से समझिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? अधिगम को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन ए है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिनका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। ऑप्शन सी है, बच्चे अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके का उपयोग कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चा जो है वो दवाओं के गुण वाले पत्तियों को अलग किया और दवाओं के गुण से जो रहित पत्तियां हैं उनको अलग किया। और कुछ बच्चों ने क्या किया, बड़ी पत्तियां को अलग और छोटी पत्तियां को अलग। जैसे कि केला का पत्ता बड़ा होता है, केला का पत्ता अलग कर दिया, यहाँ पे आम का पत्ता अलग कर दिया, तुलसी पुदीना एक जैसा होता है इसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है वो वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। ये आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम का कौशल का आकलन किया जा रहा है बताना है। एक अध्यापिका हैं, वे बोल रहे हैं कि आप अपने घर या स्कूल के आसपास जो जानवर को देखते हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको नोटबुक में नोट करना है और उनका नाम लिखना है। तो ये जो बात कहा जा रहा है बच्चों को, तो किस प्रकार का प्रक्रम कौशल का आकलन किया जा रहा है? देखिए ऑप्शन, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग, न्याय के लिए सरोकार। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो है आंसर होगा अवलोकन एवं रिकॉर्ड। यानी कि जब आप बच्चे को कहिएगा कि आप देखे हैं, तो अगर बच्चा कहेगा कि हाँ हम देखे हैं, तो वो अवलोकन कर रहा है बच्चा। अवलोकन करके अब आप उसको कहेगा नोटबुक में उनका नाम लिखिए, तो ये रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग आपका सही जाएगा, बाकी सब गलत है। ओके, ऑप्शन ए जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। एल्युमिनियम फाइल पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है यानी निचोड़ती है, फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। यानी क्वेश्चन क्या कहा, हम सीधे एल्युमिनियम फाइल को लिए और उसको सीधे पानी में डाल दिए तो वो नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? क्योंकि उसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए नहीं
डूब पाया, और उसी फाइल को हम निचोड़ कर मोड़ कर फिर से पानी में फेंक रहे हैं तो वो डूब जा रहा है। क्यों? क्षेत्रफल के कमी की वजह से, क्षेत्रफल कम हो गया इसलिए वो डूब जा रहा है। बाद में वह शिक्षार्थी को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। शिक्षिका वो सवाल कर रही हैं कि मैं फाइल को सीधे डुबाई हूँ तो नहीं डूबा है, उसको निचोड़ कर मोड़ कर डाल रही हूँ तो डूब जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रश्न को उत्तर देने में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा, बताइए। आपका ऑप्शन है मापन, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। मापन तो होगा नहीं, वर्गीकरण भी नहीं होगा, अवलोकन भी नहीं होगा, परिकल्पना होगा। बच्चा जो है वो सोचेगा इस विषय के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, कल्पना करेगा, ठीक है। इसलिए जिन्होंने ऑप्शन बी किए उनका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। ये क्वेश्चन सितंबर 2015 के पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सुनीता विलियम्स वाला क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है सुनीता अंतरिक्ष में, ये शीर्षक पाठ का नाम है, सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है, इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे कूट दिया गया है, आप देखिए अच्छे से पढ़िए और कूट को कूट दीजिए ठीक से, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। ये तो बात सही है। अगर आप सुनीता विलियम्स के बारे में आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में तो ये अंतरिक्ष यात्री थी, इनके ज़िंदगी में झांकने का अवसर देता है। यह घटना स्पेसिस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग यानी कि रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, ये भी सही है। और 4 है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण के अवधारणा को समझने में मदद ये नहीं कर पाएगी। तो आपका सही होगा 1, 2 और 3। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। इसमें निगेटिव वाला खोजना है, इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 ऑप्शन गलत होंगे, उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। क्वेश्चन पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ठीक से नहीं समझेंगे और आंसर कर देंगे सही वाले को, इसमें से निगेटिव क्वेश्चन को खोजना है, ठीक है, निगेटिव ऑप्शन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, विद्यालय के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ये तो बहुत गलत बात है, रट कर याद करना बिल्कुल गलत बात है। जहाँ भी आप ये वाला चीज़ देखिएगा, रट कर याद करना या फिर स्मरण करना, बात एक ही हुआ, ये बिल्कुल गलत जाता है, कभी आपका सही जाएगा ही नहीं। ये की पॉइंट है आपका, इससे आप माइंड में रख लीजिए। बच्चे को रटाना नहीं है, ठीक है, रटने वाली बात बिल्कुल गलत है, इसलिए ये बात आप नोट कर सकते हैं कि ऑप्शन में अगर आएगा रट कर या फिर स्मरण करके तो ये जो है गलत ही जाएगा कभी भी, ओके। अब आइए ऑप्शन बी देखिए, पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर आप कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, निगेटिव हो या निगेटिव तो मिल गया है, लेकिन सभी ऑप्शन को देख रहे हैं
देख लीजिए, ऐसे पूरा क्लियर हो जाए। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करता है, ये सही है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। निगेटिव बोल रहा था, यहाँ पे निगेटिव मिल गया, रट कर याद करना, ये आपका सही जाएगा। जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? फिर नहीं, निगेटिव वाला खोजना है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों का केंद्र बिंदु है। पूछताछ करेगा तो बच्चा जो है पूर्वानुमान लगाएगा, निष्कर्ष निकाल लेगा, अवलोकन भी करेगा, लेकिन वो निर्धारण नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है, निर्धारण सही जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए? अधिगम का मतलब होता है सीखना, सिखाना। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये फरवरी 2015 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप फिर से एक बार समझ लीजिए। एक कक्षा 5 की अध्यापिका है माहिका, वो चाहती हैं कि विद्यार्थी जो है आसपास के पौधों का अवलोकन करे। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, या फिर ऑप्शन सी है अधिगम पौधों के नाम लिखे, इनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। ये बहुत ही हिट जा रहा है ऑप्शन डी। जब बच्चा जब वो सीखेगा अपने आसपास के पेड़ पौधे से, उनकी ऊंचाई के बारे में, पत्तियों, गंध और उनके उगने के स्थानों का जब वो अवलोकन करेगा तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है, ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। ईवीएस एक संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, एनवायरमेंट स्किल्स, एनवायरमेंट साइंस, या फिर सोर्सेज, या फिर स्टडीज। तो आप लोग जान लीजिए, ईवीएस जो संक्षेपण है यह एनवायरमेंट स्टडीज के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये आपको याद करने वाली बात है, थोड़ा सा इसे ध्यान दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही जा रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फिर आपको निगेटिव बोला, इसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, एक निगेटिव होंगे, उसी निगेटिव को आपको बताना है। कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, बाहरी दुनिया से बच्चों को जोड़कर पढ़ाना है। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षक कक्ष के करे अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चे को आप कक्षा में जो है अनुशासन की बात नहीं करना है, अनुशासन लाना ही नहीं है, ताकि अनुशासन आप लाइएगा तो बच्चा डर जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। अनुशासन शब्द जहाँ भी दिखे आपका गलत ही जाएगा, बिल्कुल गलत, ठीक है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछने की आज़ादी भी देना चाहिए बच्चों को,
ऑप्शन डी है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भी। तो इसमें से आपको निगेटिव खोजना था, तो निगेटिव आपका मिल गई है, अनुशासन वाला बात। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। सर्वेक्षण और लेखन जो है एक भाग का, किस भाग का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ें को खोजें और सीखें। ये बात बहुत ही हिट जा रहा है। अवसर देना, बच्चों को जब आप अवसर दीजिएगा तो वो बहुत चीज़ों को खोजेगा, उसको समझेगा, सीखेगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी जाएगा सही। आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों को मदद करना, ये गलत जाएगा। यहाँ पे सर्वेक्षण और लेखन के लिए ये अवसर उपलब्ध कराना वाला बात सही जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके गांव में, बच्चों को ये कहना है कि आप इसके बारे में सोचिए कि हम कह रहे हैं कि अगर आपके गांव या शहर में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे अगर पेट्रोल या डीजल न हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे जो है बच्चा में क्या उत्पन्न होगा इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, ये गलत है। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, ये सब थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन सबसे जो हिट होगा उसी को मारना है। ऑप्शन सी है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चे को कहिएगा कि आपके शहर या गांव में नहीं रहेगा डीजल तो क्या करेंगे, तो बच्चा जो है वो सोचना शुरू कर देगा, कल्पना करेगा, सोचेगा, कल्पना करेगा, समझेगा, अपने वास्तविक जीवन में उस चिंताओं को उतारेगा। ये जो है बच्चा के अंदर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन अगला। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या फिर अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन सी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या फिर स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक कक्षा में ईवीएस की पढ़ाई का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहरी ज्ञान यानी बाहरी जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ये है प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाई के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, यानी बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन सी किया उनका सही जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, या पढ़ाई के विषयों को संख्या को कम करना। ये तो बिल्कुल गलत है, संख्या को कम करना, ये ऐसा बात होता ही नहीं है। विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, ये भी गलत है, बोझ कम नहीं करना है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता तो कम करना, आवश्यकता को कम नहीं करना है, जितना टीचर चाहिए उतना होना चाहिए। ठीक है,
तो ऑप्शन जो है आपका ए सही जाएगा, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन सब है, ठीक है, इसलिए इनको मिस नहीं कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सही नहीं है। फिर निगेटिव दे दिया, इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत, उसी को आपको चूज करना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए ऑप्शन और फटाक से आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ये बात देखिए। फिर नेक्स्ट है, इसे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी है, इसे बच्चों को समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन डी है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर आप लोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का योग बनाना चाहिए। ये तो बच्चा रटने वाला बात हो गया, सही यानी कि आप एक बुक का शब्दावली दे दीजिएगा कि इसको याद करके आना है, जैसा लिखा हुआ है तैसे। ये तो बहुत बिल्कुल गलत बात है। याद करना, मैं आपको अभी बताई हुई, स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सब जहाँ भी आप देखिएगा वो गलत जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, नहीं है, यानी निगेटिव पूछ रहा था। तो ये आपका ऑप्शन मिल गया ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास करने के लिए, विषम की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, या फिर चिंतन के विस्मय के लिए शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 20 का कह रहा है क्वेश्चन, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए, अवसर उपलब्ध कराने के लिए। एक बात आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अवसर वाला बात आपका आएगा तो बिल्कुल सही जाएगा। अवसर बहुत ही हिट होता है। अवसर वाला बात को, अवसर जो है बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि जब बच्चा को अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों को अवसर मिलना चाहिए और अवसर वाला बात बिल्कुल सही जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, अवसर वाला ऑप्शन को ही मारे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। डैश को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाला वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। ये क्वेश्चन नवंबर 2012 के पेपर में पूछा गया है। कह रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता को छोड़कर, या फिर पौष्टिकता की गुणवत्ता को छोड़कर, या फिर शारीरिक गठन को छोड़कर, या फिर संस्कृति को छोड़कर, इस ऑप्शन में से किसको छोड़कर बच्चे का विकास का आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में शामिल है, बताइए। ऑप्शन कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन होगा आपका सी, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाला वातावरणीय कारक जो है, इसमें सभी शामिल है। ओके, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके
पाठशाला में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। क्वेश्चन क्या कहा, ठीक से आप समझिए। शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, आइए देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है। शिक्षार्थी स्वायत्ता, पुनर्वर्णन, या फिर ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, या फिर वैयक्तिक विभिन्नताएं। आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना। जिन्होंने ऑप्शन सी किया उनका सही जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। वायु हर जगह है। प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है? शिक्षक जो है ये पढ़ा रहा है कि वायु हर जगह है, तो ये पढ़ाने के बाद, बताने के बाद विद्यार्थियों से ये प्रश्न पूछ रहा है शिक्षक कि क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। ये सब क्वेश्चन किनसे कर रहा है? शिक्षक अपने शिक्षार्थियों से कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? जब ये शिक्षक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से, तो बच्चों में कौन सा कौशल का विकास होगा, सो आप बताइए। यहाँ पे देखिए वर्गीकरण कौशल, ये नहीं जाएगा। संवेगात्मक कौशल, ये भी गलत जाएगा। अवलोकन कौशल, ये भी गलत जाएगा। चिंतन कौशल, अगर आप बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या मृदा में वायु है, पानी के अंदर वायु है, या फिर हमारे शरीर के अंदर वायु है, ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप बच्चों से, तो बच्चों में एक सोच उत्पन्न होगी, वो चिंतन करेगा। चिंतन यानी सोच होता है। ठीक है, वो सोचेगा कि सही में होता है कि नहीं होता है, इस बात को सोचेगा। इसलिए शिक्षक जो है वो बच्चों में चिंतन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? फिर आ गया आपका निगेटिव वाला। 3 ऑप्शन आपको सही होंगे और 1 गलत, उन्हीं को आपको चूज करना है। देखिए ऑप्शन 1 फर्स्ट क्या कह रहा है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ये तो बात बिल्कुल गलत है। आप बच्चों पर शब्दावली और परिभाषाओं याद करने के लिए आप बोझ नहीं डाल सकते हैं। जहाँ पे भी आप देखिए परिभाषा गलत जाता है, ये निगेटिव में है, निगेटिव वर्ड है। परिभाषा आप किसी भी ऑप्शन में देखिएगा उसको कट करके आइएगा, बहुत ही आपका सही जाएगा 100%। परिभाषा गलत जाता है। और परिभाषित ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये जहाँ भी देखिएगा ये सही जाता है परिभाषित। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका गलत जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संवेगात्मक और मन संचालक कौशलों में विकास में सहायक होती है, ये भी सही है। आपको निगेटिव क्वेश्चन दे रहा था, निगेटिव ऑप्शन आपका मिल गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। आज के क्लास का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ये क्वेश्चन पॉजिटिव है आपका। इसमें से 3 ऑप्शन जो होगा वो निगेटिव होगा, 1 सही होगा, उसी को चूज करना है।
तो देखिए क्या कर रहा है, अपने ज्ञान को विस्तार करने के लिए, यानी क्वेश्चन क्या कहा कि प्राथमिक विद्यालय में आप जब ईवीएस पढ़ाते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, ये बताना है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहिए। पुस्तक पढ़ने वाली बात गलत जाता है, आप उसको पढ़ने के लिए बोझ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, विद्यालय में बच्चे के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये बहुत ही सही जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा आपको बताया जा रहा है कि विद्यालय में बच्चों का जो अनुभव है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ो। बाहरी दुनिया से जब आप जोड़िएगा तो बच्चा का जो विकास होगा बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए बच्चा को है कि अपने अनुभव के साथ साथ उसे बाहरी विकास के साथ भी जोड़ना है। ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या गलत किया, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। जैसे कि मैं आपको अभी बताई हूँ, जहाँ पे आप देखिए परिभाषा वो आपका गलत जाता है, बिल्कुल गलत जाएगा, ये गलत है आपका। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये आपका गलत जाएगा। तकनीकी शब्द का आकलन नहीं करना है, ठीक है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से 1 से 25 तक क्वेश्चन किए, बिल्कुल समझ के साथ। ऐसे ही आप वीडियो को देखने के लिए, क्लास करने के लिए आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।